सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जोलो इन्वेस्टिंग को और बेल आइकन को दबाइए रेगुलर अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जोलो इन्वेस्टिंग में। मैं हूं आपका दोस्त नरोत्तम दुबे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम यस बैंक के बारे में, यस बैंक का जो सपोर्ट है उसके बारे में बात करेंगे। यस बैंक में हमें कब कब एंट्री करना है और कब एग्जिट करना है, इसके बारे में ही बात करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए और इस फाइनेंशियल के बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसके फाइनेंशियल क्या वास्तव में इतने बुरे हो गए हैं, क्या इसकी एनपीए वास्तव में इतने बढ़ गए हैं या मार्केट में कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर इसके बारे में नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपनी खुद की स्ट्रेटजी बताऊंगा कि जिसके बदौलत मैंने यस बैंक में लगभग 2 लाख रुपए कैसे कमाए। तो ये वीडियो रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है और इसको मेरी रिक्वेस्ट है रिटेल इन्वेस्टर से कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और समझें कि यस बैंक में किस प्रकार से हमने पैसे बनाए और आप भी बना सकते हो अगर आप वो स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे तो। मैंने सबसे पहले यस बैंक का चार्ट आपके सामने लगा लिया है। आप देख सकते हैं यस बैंक में लगातार काफ़ी गिरावट, यहाँ से ही ऊपर से आपको काफ़ी गिरावट दिखाई दे रही है। और यहाँ पर यस बैंक जो अभी ट्रेड कर रहा है वो अपने जो इसके सेंट्रल पावर लाइन है, थोड़ा इनलार्ज करता हूँ, सेंट्रल पावर लाइन है उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ ब्लैक कलर में जो आपको दिख रही है वो सेंट्रल पावर लाइन है और जो मूविंग एवरेज है उससे भी नीचे दिखाई दे रहा है, जो साफ दिखाता है कि यहाँ पर इसमें वीकनेस आ सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं तीनों मूविंग एवरेज 20 दिन, यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है जो 20 दिनों का मूविंग एवरेज और रेड लाइन है 50 दिनों का और जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है ये 100 दिनों का मूविंग एवरेज शो करती है। ये तीनों मूविंग एवरेज से नीचे है और अपनी सेंट्रल पावर लाइन से भी नीचे है और लगातार 4 दिनों से इसमें वीकनेस हमें दिखाई दे रही है। तो ये तो पक्का है कि इसमें वीकनेस है। अब वीकनेस कहाँ तक जा सकती है तो इसके सपोर्ट की पहले बात करता हूँ, आपको मैं सपोर्ट बताता हूँ। अगर यदि फंड रेसिंग की जो घोषणा की गई है अभी हाल ही में प्रशांत कुमार जी ने बताया, अगर ये फंड रेसिंग करती हैं और करंट मार्केट प्राइस से कम रेट पे करती हैं, जैसे करंट मार्केट प्राइस 16 रुपये चल रहा है, अगर इन्हें 14 रुपये पे घोषणा कर देते हैं तो यस बैंक नीचे भी आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि फंड रेजिंग किस प्रकार से 10,000 करोड़ रुपए जो ये फंड रेजिंग कर रहे हैं वो किस प्रकार से करते हैं, कितनी रेट पे करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं पहला सपोर्ट इसका जो दिखाई दे रहा है हमें वो लगभग 15 रुपये पर कैलकुलेट होके आता है। यहाँ देखिए 15 रुपये पर कैलकुलेट होके आता है। पहले भी इसने यहाँ पर जो फरवरी में गिरावट हुई थी तो 15 रुपये पर काफ़ी सपोर्ट लिया था। आप देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यस देखिए यहाँ पे पहले भी गिरावट हुई, उसके बाद यहाँ पे उसने 15 रुपये पे सपोर्ट किया। तो फर्दर इसमें गिरावट हो सकती है और सपोर्ट, पहला सपोर्ट 15 रुपये पे रहेगा यहाँ पर और दूसरा सपोर्ट रहेगा 14 रुपये पे सपोर्ट रहेगा। यदि मैंने बताया फंड रेजिंग में अगर नीचे की प्राइस बता दी जाती है करंट मार्केट प्राइस से तो इसका 12 रुपये पर टारगेट भी जा सकता है। तो ये तो मैंने नीचे के लेवल बता दिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल 12 रुपये से नीचे भी चला जाए। तो इसमें अभी इसके हम फाइनेंशियल देखेंगे तो ऐसा कोई बहुत बड़ी गिरावट हमें नज़र नहीं आ रही। जैसे कि अभी इनके जो फाइनेंशियल सर्विस है उन्होंने 9 रुपये की इसकी रेटिंग दी थी कि सेल रेटिंग है 9 रुपये तक जा सकता है, तो वो पॉसिबल नहीं दिखता क्योंकि 12 रुपये पर भारत की सबसे बड़ी भारत की बैंक जो प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक है एस बी आई ने 12 रुपये पर इसमें माल खरीदा है, लगभग 12 रुपये की रेट पर 10-11 रुपये पर समथिंग ख़रीदा था और उसके बाद भी उन्होंने ख़रीदा। जब उन्होंने इतने पर ख़रीदा है तो समझ सकते हैं इससे नीचे ये नहीं जाएगा। ये मेरा खुद का मतलब मुझे ऐसा लगता है और आपको कुछ भी लग सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके थोड़ा फाइनेंशियल। आप यहाँ देख सकते हैं इंटरेस्ट इनकम जो कि इनकी मार्च से लगातार बढ़ती हुई हमें दिख रही है कि 5,000 मार्च 20 में लगभग 5,217 रुपये थी और आज दिसंबर में 5,320 है। यानी हम मान सकते हैं कि इंटरेस्ट से जो उनको इनकम हो रही है वो उनकी बढ़ रही है। अदर इनकम देखिए पहले मार्च में कितनी थी 624, अब इनकी अदर इनकम भी बढ़ गई है। टोटल इनकम की बात करते हैं, टोटल इनकम 6,200 थी, 6,800 सॉरी,
मार्च में, और अब इनकी 6,545 करोड़ हो गई है। तो टोटल इनकम भी बढ़ रही है, इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ रही है, अदर इनकम भी बढ़ रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम देखते हैं। आप देख सकते हैं एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे कम हो गए हैं। आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर देख सकते हैं काफ़ी कम हो गए हैं। 6,000 करोड़ से ज़्यादा थे, यहाँ पर एक्सपेंडिचर 4,263 करोड़ हो गए हैं। आप यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, यहाँ माइनस में था 102 करोड़ और यहाँ लगभग 82 करोड़ हो गया है। प्रोविजनिंग बात करते हैं, प्रोविजनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोरोना काल में बहुत से कह रहे हैं कि इसके एनपीए बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उसकी इसने प्रोविजनिंग भी की है। आप देख सकते हैं 24,000 करोड़ से ज़्यादा की प्रोविजनिंग पहले की थी, उसके बाद 8,000 करोड़ से ज़्यादा की, उसके बाद 1,000 करोड़, फिर 1,000 करोड़, फिर 2,198 करोड़ की इन्होंने प्रोविजनिंग कर ली है। तो इन्होंने कम से कम 32,000 करोड़ से ज़्यादा की तो इन्होंने प्रोविजनिंग कर ली है। अगर हो सकता है कि एनपीए होंगे, लेकिन एनपीए की तैयारी भी तो बैंक ने कर ली है। जैसा कि प्रशांत कुमार जी ने पहले ही बोला था कि हमने लगभग 80% से ज़्यादा जो एनपीए हैं उनकी प्रोविजनिंग कर ली है। अब नेट प्रॉफिट देखते हैं। पहले नेट प्रॉफिट कितना था, माइनस में था, 18,000 करोड़ माइनस, फिर 3,000 करोड़ माइनस, फिर 34 करोड़ प्लस में आ गया, फिर उसके बाद 120 करोड़ क्वार्टर में, नेक्स्ट क्वार्टर में 147 करोड़ का हमें प्रॉफिट लगातार पिछले 3 क्वार्टर से प्रॉफिट आ रहा है। फिर भी ये शेयर गिरता जा रहा है। बाज़ार में एक नेगेटिविटी इसके प्रति फैला दी गई है। अब यहाँ पे देखिए एनपीए देखिए ग्रॉस एनपीए देखते हैं। पहले ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो पाएंगे पहले एनपीए 40,000 करोड़ से ज़्यादा के थे, उसके बाद 32,000 करोड़ कम होते हुए आज ग्रॉस एनपीए भी इनके कम हुए हैं। और नेट एनपीए की ओर देखते हैं हम, नेट एनपीए की क्या स्थिति है। नेट एनपीए भी देख सकते हैं आप, यहाँ 11,000 करोड़ से ज़्यादा के नेट एनपीए थे, उसके बाद 8,000 करोड़, और अभी वर्तमान में 6,856 करोड़ के नेट एनपीए, यानी परसेंट में देखे तो लगभग 6% से गिरते गिरते नेट एनपीए 4% हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में पॉजिटिवनेस दिखाती है, लेकिन ना कि निगेटिवनेस। और मार्केट में लगातार इसके बारे में निगेटिव चीज़ ही फैलाई जा रही हैं। और आपको मैं बता दूं कि मैं इस बैंक का कस्टमर भी हूं। इसका जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अब और दूसरी बात, गवर्नमेंट की साख भी इससे बैंक से जुड़ गई है, तो गवर्नमेंट कभी भी इसको ख़त्म होने नहीं देगी। तो चलते हैं, मैं अभी आपको बताता हूं कि मेरी खुद की स्ट्रेटजी क्या है, जिसके दम पर मैंने लगभग 2 लाख रुपए इस बैंक से कमाए। देखिए, जब इसका एफपीओ आया था अगस्त के मंथ में, इसका एफपीओ आया था, उस एफपीओ में मैंने अप्लाई किया था, क्योंकि मुझे पता था कि एसबीआई इसको सपोर्ट कर रहा है और जो भी प्राइवेट बैंक हैं एचडीएफसी, एक्सिस वगैरह, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और जब इतने बड़े बैंक इसको सपोर्ट करते हैं तो ये नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पर मैंने 10 लॉट के लिए अप्लाई किया था और मुझे 10 के 10 लॉट मिले। लगभग 1,80,000 रुपये मेरा इन्वेस्ट हुआ था और मुझे 15,000 शेयर इसके 12 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से मिले। और फिर उसके अगले दिन ये इसका शेयर लगभग 11 रुपये के पास भी गया था। मुझे लॉस भी दिख रहा था, लेकिन मैंने लॉस बुक नहीं किया। मैंने कोई बात नहीं है, देखते हैं कितना नीचे आता है। लेकिन जैसे ही ये लगातार 4 दिन तक ये कंस्टेंट हुआ तो मुझे लगा कि हाँ, अब ये नीचे नहीं गिरेगा। और जैसे ही ये ग्रीन कैंडल आती है, मुझे लगा कि हाँ, अब तो ये ऊपर जाने वाला है। और उसमें मैंने फिर इसके बाद कुछ और शेयर खरीदे, और जैसे ही उसके बाद अपर सर्किट भी लगी देखिए, और जैसे ही यहाँ पे ये रेड कैंडल बनती है तो मैं यहाँ से एग्ज़िट हुआ और लगभग मुझे 95,000 रुपये यहाँ तक मैंने अर्न कर लिए थे। क्योंकि अगर आप समझ सकते हैं रेड कैंडल का बनना, ये रेड कैंडल बताती है कि मारूबाजू कैंडल है, जो कि बता रही है सेलिंग प्रेशर अब जाना हो गया है। उसके बाद हुआ भी, सेलिंग प्रेशर हुई, उसके बाद स्टॉक लगातार कमज़ोर होता गया। मैं अपना पूरा माल इस कैंडल के सेकंड कैंडल पर लगभग बेच चुका था। उसके बाद थोड़ा मार्केट में गिरावट हुई। मैंने उसमें उस समय एंट्री नहीं की, क्योंकि मुझे मालूम था कि अब इसमें वीकनेस हो सकती है, और हुआ भी। देखिए, मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद जब ये अपने पुराने लेवल पे 12 रुपये की लेवल पे आ गई, इसके बाद यहाँ पे नवंबर में लगभग 12 रुपये की, मैं इंतजार कर रहा था कि ये 12 के लेवल पे कब आए। इसके बाद इसका शेयर जैसे ही नवंबर में लगभग 12 रुपये के पास आया, सो मैंने स्टार्ट उस समय कर लिया कि अब मुझे पुनः इसमें निवेश करना है। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल दिखी मुझे, यहाँ मैंने कि हाँ, अब इसमें थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने शुरुआत में सिर्फ 1:3:6 वाली स्ट्रेटजी अपनाई। शुरुआत में मैंने थोड़ा निवेश किया, और उसके बाद जैसे ही ये ऊपर की ओर गई तो लेकिन सेलिंग प्रेशर आ गया।
आ गया तो नीचे की ओर मुझे लॉस भी हुआ यहाँ पर, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया क्योंकि मैंने सिर्फ 10% अपनी कैपिटल यहाँ पर इन्वेस्ट की थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये दूसरी कैंडल मुझे दिखाई दी, मैं लॉस में था, यहाँ पॉजिटिव दिखाई दी, उसके बाद मैंने अपनी 30% कैपिटल और इसमें इन्वेस्ट कर दिया ऊपर की लेवल पे। उसके बाद मुझे प्रॉफिट हुआ, उसके बाद यहाँ कंसोलिडेशन भी हुआ, कोई बात नहीं है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल दिखती है आपको, ये वाली, मैंने अपनी 60% कैपिटल भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर दी। और उसके बाद हुआ क्या, आपको देख सकते हैं। उसके बाद लगातार शेयर ऊपर बढ़ता गया और लगभग 20 रुपये के पास यहाँ पर पहुँच गया था। लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम था और भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि पुराना जब ये लगभग 80-90 रुपये के पास पहुँचा था, उस समय बहुत बड़ा मौका कई लोगों के पास से छूट गया था। तो मुझे मालूम था कि ये ऊपर जाके 70-80 तक जा सकता है, इसलिए मैंने एग्जिट नहीं किया। मैंने एग्जिट किया सेकंड कैंडल पर। यहाँ जब सेलिंग प्रेशर लगा तो मैंने उस समय नहीं किया एग्जिट। सेकंड कैंडल जब कंफर्मेशन कैंडल होती है उसका वेट किया, और जैसे ही यहाँ पर कंफर्मेशन कैंडल आई, यहाँ मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अब यहाँ पे वीकनेस आएगी, और लगभग 1 लाख रुपए समथिंग मैंने यहाँ पे भी अर्न करे। उसके बाद इसमें फर्दर वीकनेस दिखी, आप देख सकते हैं 15 रुपये पे इसने सपोर्ट लिया। अभी मैंने 15 के बाद जैसे ही यहाँ पे कैंडल आई तो मैंने 10% रुपये यहाँ पे भी लगा दिए हैं, जो कि ऊपर तक गया। उसके बाद फिर से वीकनेस दिखी है, तो अभी मैंने सिर्फ 10% ही इन्वेस्ट किया है। बाकी का 30% जो अनाउंसमेंट होगी फंड रेजिंग की कितने प्राइस पे हो रही है उसके बाद मैं लगाऊंगा। अभी भी मैं माइनस में दिख रहा हूँ क्योंकि 10%, लेकिन मेरी जो अभी कैपिटल है बहुत कम है, सिर्फ 20,000 रुपये समथिंग मैंने अभी इन्वेस्ट किए हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ एक राइट समय का, जब ये शेयर ऊपर की ओर मूव करेगा उस समय मैं इसमें निवेश करूँगा। तो ये मेरी खुद की स्ट्रेटजी थी जो मैंने येस बैंक में अप्लाई की थी, और येस बैंक में मैंने काफ़ी अच्छा अमाउंट, लगभग 2 लाख रुपए तक मैंने इसमें अर्न किए थे। और यदि आप भी इस तरह की टेक्निक्स वगैरह स्ट्रेटजी अगर जानना सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।